हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का सोवा टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायर, जिसे हम हिंदी में तार कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तार की परिभाषा के बारे में कि तार क्या होता है। तो अगर तार की परिभाषा की बात करें तो तार एक प्रकार का चालक होता है और जिसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा होता। यानी कि जो तार है वो तार चालक पदार्थ से बनाया जाता है और इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा होता और यह एक सिंगल कंडक्टर होता है और इस सिंगल कंडक्टर को हम एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं कोर। यानी कि जो वायर है उस एक सिंगल वायर है, उस सिंगल वायर को हम किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से। नीचे आपको कुछ इमेज दिख रही होंगी, ये तार की इमेज है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो वायर है, इस वायर में ये कॉपर से बना हुआ है और इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है और ये एक चालक पदार्थ से बना हुआ है। कॉपर विद्युत धारा का चालक है, ठीक है। और चालक की क्या विशेषता होती है? चालक वो पदार्थ होता है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित होने देता है, ठीक है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एल्यूमिनियम का लिया हुआ है और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये तार है और इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा हुआ और ये भी एक चालक मटेरियल से बना हुआ है जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये तार की परिभाषा हो गई। डिफरेंस क्या है? अगर हम एक तार और एक केबल के अंदर डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों ही, पहले तो हम समानता की बात कर लेते हैं। समानता क्या है तार और एक केबल में? तो तार भी एक प्रकार का चालक होता है और केबल भी एक प्रकार की चालक होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो केबल होती है उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है, जबकि तार पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा होता। ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों में समानता ये है कि दोनों ही चालक पदार्थ से बने होते हैं। अब वो चालक पदार्थ कोई भी हो सकता है, चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और भी जो मटेरियल है जो विद्युत धारा के सुचालक हैं उन्हें हम तार के रूप में बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वायर के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर भी एक प्रकार का वायर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें एक से अधिक तार होते हैं, ठीक है। इसमें एक से अधिक तार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक से जो अधिक तार को एक दूसरे से ऐड कर जो बनाई गई संरचना है, उस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको इस इमेज में कुछ वायर दिख रहे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर ऐठे गए हैं, ठीक है। तो ये जो वायर बना है, अब इस वायर का हमने नया नाम दे दिया है और वो नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि इस तार में तीन सिंगल वायरों के द्वारा तीनों को ऐड कर अगर ये वायर बनाते तो इसका नाम हो जाता 3 स्टैंडर्ड वायर। और अगर हम इसमें 2 वायर का उपयोग करते और 2 वायरों को एक दूसरे पर ऐड कर बनाते तब इसका नाम हो जाता 2 स्टैंडर्ड वायर। वैसे ही अगर हम 10 वायर का उपयोग करते, 10 सिंगल कंडक्टर का उपयोग करते और इन 10 सिंगल कंडक्टर को एक दूसरे के ऊपर ऐड कर जो संरचना बनाते तो उस संरचना का नाम हो जाता 10 स्टैंडर्ड वायर। तो मुझे लगता है कि आप अब स्टैंडर्ड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे तार के प्रकार के, ठीक है, टाइप्स ऑफ वायर। तो बेसिकली मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट वायर है वो ही कंसिडर किए हैं और इसके अलावा भी तार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण तार के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारे पास नाइक्रोम वायर, दूसरा है यूरेका वायर, तीसरा है ACSR वायर, चौथा है फ्यूज वायर और पांचवा GI वायर और लास्ट में जो बच जाता है वो है कॉपर वायर, ठीक है।
इसके अलावा भी वायर होते हैं, तो मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। मैंने यहाँ मेन वायर के बारे में ही आपको बताया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में विस्तार से जानना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइक्रोम वायर की। नाइक्रोम वायर की अगर बात करें तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि नाइक्रोम तार है वो किन किन पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, तो जो नाइक्रोम तार है वो निकिल और क्रोमियम धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। यानी कि निकल और क्रोमियम को जब आप एक दूसरे से मिलाते हो तो जो धातु या जो मटेरियल बनता है उस मटेरियल को हम नाम देते हैं नाइक्रोम। और इसे अगर तार के रूप में बनाया जाता है तब इसका हम नाम दे देते हैं नाइक्रोम वायर। ठीक है, अब हम इसके मिश्रण की बात कर लेते हैं कि इसके मिश्रण में निकिल का कितना प्रतिशत होता है और क्रोमियम कितना प्रतिशत होता है। तो एक नाइक्रोम के तार में जो निकिल है उसका परसेंटेज होता है 80% और जो क्रोमियम होता है उसका होता है 20%। ठीक है, जो नाइक्रोम का तार है, इस नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनका उपयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, जो नाइक्रोम का तार है उसका मुख्यतः हम उपयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए, और हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग करने की वजह से हमें वहां पे जरूरत होगी वहां उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक की। ठीक है, क्योंकि हीटिंग के दौरान आपको पता होगा कि जब हीटर में जो स्प्रिंग लगी हुई है वो वायर जब गर्म होता है तब उसका तापमान काफी ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा वायर चाहिए जो कि उच्च तापमान पर गले नहीं। ठीक है, इसलिए इस वायर का जो गलनांक है वो उच्च रखा जाता है और साथ ही इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, क्योंकि अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसका मान अधिक होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है H बराबर I² इंटू R इंटू T। ठीक है, इससे हम ये देख सकते हैं कि जितना रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा उतना ही जो उत्पन्न होने वाली हीट है उसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए हैं कि इसका जो प्रतिरोध उच्च होगा और गलनांक दोनों ही उच्च होंगे, और इसका उपयोग करते हैं हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में हीटर में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ मैंने एक इमेज कंसीडर की है, ये आप हीटर की इमेज देख रहे होंगे और इसमें देखो एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग नाइक्रोम के तार से बनाई जाती है। ठीक है, और इसे मैंने विदाउट हीटर के द्वारा भी दिखाया है। यही वो सेम स्प्रिंग है, यहाँ पे ये हीटर के अंदर लगी हुई है और यहाँ पे ये बाहर। ठीक है, तो नाइक्रोम के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अगले वायर पे, और अगला है यूरेका वायर। ठीक है, यूरेका वायर की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के धातुओं के मिश्रण से बनता है, यूरेका तांबा प्लस निकिल से। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप निकिल समझे। ये जो वायर है वो तांबे और निकिल धातु के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें जो तांबा होता है उसका परसेंटेज होता है 60 और निकिल जो होता है उसका परसेंटेज होता है 40%। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कहीं आपको 55% तांबा और 45% निकिल मिले, तो ये थोड़ा बहुत एवरेजन अलग हो सकता है। बाकी इतना खास डिफरेंस ये नहीं होगा कि 60% आपके पास निकिल हो जाए और 40% आपके पास तांबा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। और इस तार के अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का मान होता है इसका काफी उच्च। ठीक है, ऐसा क्यों मैं आगे बताता हूं। क्योंकि देखिए इस तार का उपयोग हम किसके लिए निर्माण में करते हैं, रेजिस्टर के निर्माण, जो प्रतिरोधक होता है प्रतिरोधक के निर्माण में करते हैं। और साथ ही साथ जो रियोस्टेट होता है उस रियोस्टेट में भी हम जिस वायर का उपयोग करते हैं वो तार होता है यूरेका वायर। ठीक है, और रेजिस्टेंस प्रतिरोधक के निर्माण में, तो प्रतिरोधक की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध
हम अगर बनाते हैं तो उसका काम होता है विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, प्रतिरोध का क्या काम होता है? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध उसका होगा उतना ही वो विद्युत धारा के मार्ग में ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उस जो मटेरियल है उसका प्रतिरोध का मान है वो अधिक हो। तो ये जो यूरेका वायर होता है इसका प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग करते हैं हम रेजिस्टर के निर्माण में। तथा रियोस्टेट भी आप जानते होंगे कि रियोस्टेट का उपयोग करते हैं हम करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर भी हम विद्युत धारा का मान किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? प्रतिरोध के माध्यम से, क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा और अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका उपयोग हम रियोस्टेट में भी करते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो रजिस्टर हैं। रजिस्टर आपने देखे होंगे, इस प्रकार के रजिस्टर होते हैं और इनके निर्माण में जो मटेरियल यूज किया जाता है या फिर जो वायर यूज किया जाता है उस वायर का नाम होता है यूरेका वायर। ठीक है, और ये है रियोस्टेट का चित्र। ये रियोस्टेट दिख रहा होगा और इसके ऊपर आपने गौर से देखोगे तो इसके ऊपर एक वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये जो वायर है ये वायर बनाया जाता है यूरेका के तार से। ठीक है, रियोस्टेट के अंदर। आगे चलते हैं हम अगले वाले तार पर, और अगला जो तार है वो है ACSR तार। सबसे पहले हम ACSR का पूरा नाम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम। A स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, C स्टैंड फॉर कंडक्टर, S स्टैंड फॉर स्टील एंड R स्टैंड फॉर रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम हो गया वो हो गया एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, इसका निर्माण हम 5 से 6 एल्यूमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का वायर रखकर करते हैं। ठीक है, ACSR वायर है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कि हम 5-6 वायर लेते हैं और ऐसे चारों तरफ एक एल्यूमिनियम के तार लगा देते हैं और बीच के अंदर हम एक स्टील का वायर रख देते हैं और जो वायर बनता है उस वायर का हम नाम देते हैं ACSR वायर। ठीक है, इस तार के मध्य में स्टील वायर का उपयोग होने के कारण इसकी जो मजबूती है वो क्या होती है? अधिक होती है। ये काफी मजबूत हो जाता है क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम की तुलना में स्टील है वो काफी मजबूत होता है। इस वजह से हम जो स्टील वायर है, स्टील का वायर हम मध्य में प्रयोग करते हैं ताकि जो बाकी जो एल्यूमिनियम के तार हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे एल्यूमिनियम के तार टूटते नहीं। ठीक है, और जो ये ACSR तार है इस तार का हम उपयोग करते हैं ओवरहेड लाइनों में। ओवरहेड लाइनों को हम हिंदी में कहते हैं सिरोपरी लाइन। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखते हैं। ACSR का पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि ACSR तक तार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कि इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे ये जो वायर है और मध्य वाले भाग में देख रहे होंगे आप कुछ अलग कलर दिख रहा होगा। तो ये जो मध्य वाला भाग है इस मध्य वाले भाग को बनाया गया है स्टील से, और जो बाकी चारों तरफ वायर लगे हुए हैं इन वायरों का किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम और बीच के अंदर स्टील का वायर जो कि क्या करता है, ये जो बाकी एल्यूमिनियम के तार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और ACSR का वायर हमने देखा था कि इनका उपयोग हम ओवरहेड लाइनों में प्रयोग करते हैं। जो आपके घरों के पास जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन जा रही है वहां पे जो तार उपयोग किए गए हैं वो तार कौन से होंगे? ACSR तार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर तांबा और शीशे के मिश्रण से मिलकर बनाया जाता है। फ्यूज तार में कौन कौन सी धातुएं उपयोग की जाती है? पहला है तांबा जिसे हम कॉपर बोलते हैं और दूसरा है शीशा। ठीक है, शीशे को हम लेड बोलते हैं। तांबे का जो संकेत है वो होता है Cu और शीशे का संकेत होता है Pb। ठीक है, तो ये लेड
प्लस कॉपर से के मिश्रण से बनता है और जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक होता है निम्न। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि जो फ्यूज तार है उसका गलनांक होता है उच्च या निम्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो गलनांक है वो निम्न होता है। फ्यूज तार का उपयोग हम विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज के अंदर करते हैं। ठीक है, फ्यूज तार का उपयोग कहाँ होता है? फ्यूज के अंदर जो फ्यूज वायर लगाया जाता है जो कि क्या करता है, ओवरलोड की कंडीशन अथवा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन या फिर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अगर बढ़ जाता है उस कंडीशन में जो बाकी जो परिपथ होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जब क्योंकि इस वायर का जो गलनांक है वो होता है निम्न, तो जब अधिक विद्युत धारा शॉर्ट सर्किट के दौरान अधिक विद्युत धारा बहती है तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से, क्योंकि इसका गलनांक निम्न है तो गर्म होने की वजह से ये टूट जाता है और टूट कर ये बाकी जो परिपथ है उसको सुरक्षित कर देता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम करते हैं फ्यूज के अंदर, और जो विशेष उपयोग हेतु फ्यूज बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण से। कहीं कहीं पर जो विशेष काम के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के। ठीक है, हमारे घरों में जो उपयोग आते हैं वो होते हैं तांबे और शीशे के मिश्रण से। ठीक है, ये मैं कुछ इमेज लेके आया हूँ फ्यूज तार की, फ्यूज की। ये जो आप देख रहे हैं ये है किटकैट फ्यूज, और ये जो फ्यूज है इसके अंदर देखिए ये जो बीच में जो तार लगा हुआ है ये तार कहलाता है फ्यूज तार। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एक तार है जो इन दोनों टर्मिनल को जोड़ रहा है, आपस में दोनों कॉन्टेक्ट को जोड़ रहा है, तो इनको जोड़ने वाला जो तार है वो कहलाता है फ्यूज वायर। ठीक है, जब भी इनसे इन दोनों टर्मिनल के बीच जब विद्युत धारा अधिक मात्रा में बहती है तो ये बीच में से टूट जाता है और टूटकर विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये एक अन्य शेप में फ्यूज लिया है, ये भी जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो ये बीच में से टूटकर सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। इसके आगे चलते हैं हम जीआई तार की। जीआई तार का पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। ठीक है, जी स्टैंड फॉर गैल्वेनाइज्ड, आई स्टैंड फॉर आयरन और वायर मतलब वायर। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम हो गया वो हो गया गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। ठीक है, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है तो आप इसे ध्यान रखिए कि इसका नाम क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। और इस तार का निर्माण हम लोहे की तार पर जिंक की परत चढ़ा के करते हैं। ठीक है, लोहे की तारों पर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं और इस जिंक चढ़े हुए लोहे के तारों को हम कहते हैं जीआई तार। क्यों हमें पता है कि जो लोहा है, लोहे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है अगर उसकी हम तुलना तांबे से करें तो ये अधिक होता है 8 गुना। ठीक है, जो लोहा है, लोहे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 8 गुना अधिक होता है तांबे की तुलना में। ठीक है, और चूंकि ये सस्ता भी होता है लोहा तांबे की तुलना में, इसीलिए जो जीआई तार है इस जीआई तार का उपयोग हम विद्युत परिपथों में ना करके हम इसका उपयोग करते हैं अर्थिंग तार के रूप में। ठीक है, जब हमें कोई डिवाइस या कोई इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड करना हो, अर्थिंग करना हो, तो उसके लिए हम जो तार उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं जीआई तार। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है कि जीआई तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थिंग तार के रूप में। ठीक है, एक इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पोल है इस पोल से कुछ एक वायर आ रहा है और नीचे ये एक रोड के माध्यम से होते हुए जमीन में गड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस जो ये पोल है इस पोल को इस रोड के साथ में जो कनेक्ट किया गया है, जिस वायर का उपयोग किया जाता है उस वायर का नाम क्या है, जीआई तार। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो करंट अगर लीकेज या फिर कोई शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट या किसी वजह से कोई फॉल्ट आता है तो ये जो यहाँ जो पोल्स में जो करंट बहेगी वो कहाँ हो जाएगी, चली जाएगी ग्राउंड में चली जाएगी इस जीआई वायर से होते हुए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉपर तार की। ठीक है, कॉपर तार आपको पता है, जैसे नाम से आपको दिख रहा होगा कि कॉपर तार किसका बना होगा, कॉपर से। ठीक है, और ये एक हार्ड कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करें तो ये हार्ड
प्रकृति का होता है, थोड़ा हार्ड होता है। और इस कॉपर वायर को, क्योंकि अगर कॉपर को हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इसको हम वातावरणीय कारकों से सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। जो जिंक की परत है इसको वातावरणीय कारकों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और इस तार का उपयोग हम मुख्यतः करते हैं घरेलू वायरिंग में, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो वायर लगे हुए हैं, जो बिजली के तार हैं, वो किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो कॉपर वायर है जो घरों में वायरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, अगर हम उसकी स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें तो वो होता है कहीं आपको 14 मिल सकता है तो कहीं 16, ठीक है। इसके बीच में होता है कहीं 14 कहीं 16, ठीक है। कॉपर वायर की अगर हम बात करें तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी कॉपर, जिसमें कॉपर वायर लिया हुआ है, ठीक है। ये इसको राउंड शेप में रखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है? कॉपर वायर, ठीक है। और किससे बना हुआ है? कॉपर से। और इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।